कुमार सर का निदेशक संग्रहालय, आपका भी अभिनंदन। एवं बिहार संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित किया गया है शीत नाट्य उत्सव 2026। उत्सव नाट्य उत्सव पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह जी के, और अगर मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह जी के बारे में बताना चाहूँगी कि एक शिक्षाविद और साहित्यकार, लगभग 4 दशकों से बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी साहित्य के शिक्षण कार्य से सर आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। मैं हमारे सचिव श्री प्रणव कुमार, कला एवं संस्कृति विभाग, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ सर आप भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। और इस नाटक के जो निर्देशक हैं श्री विजेंद्र कुमार टांग जी, उनसे भी आग्रह है कि आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। प्रेक्षागृह में सभी सम्मानित अतिथि श्रीमती रूबी मैम, श्री कृष्ण कुमार सर, महमूद आलम सर, कहकशा मैम और विभागीय सभी अधिकारियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अब उद्घाटन सत्र की औपचारिकता हेतु मैं सादर निवेदन करूँगी हमारे आदरणीय विकास आयुक्त महोदय से, हमारे सचिव महोदय से और इस नाटक के निर्देशक विजेंद्र कुमार टा, और मैं रूबी मैम से भी निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए आप भी मंच पर आ जाए। महमूद आलम सर आप दोनों भी आ जाए और दीप प्रज्वलित कर इस शीत नाट्य उत्सव 2026 का विधिवत शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। दीप प्रज्वलन, और मैं कृष्ण कुमार सर से भी निवेदन करूंगी सभी आ जाए, ताकि ये जो एक शुरुआत है और इस शुरुआत यानी कि शीत नाट्य उत्सव की शुरुआत का ये दिन है, और इस दिन को हम लोग सभी यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने अपनी साहित्य, अपनी लेखनी से समाज को एक नव चेतना देने का काम किया है। और दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, अपने लौ को सदैव मध्यम ही जलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और मैं निवेदन करूंगी हमारे सचिव महोदय से, श्री प्रणव कुमार सर से, कि हमारे विकास आयुक्त महोदय को इस अवसर पर सम्मान स्वरूप निवेदन करूंगी आप लेकर आए अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर आप स्वागत करें। हमारे सचिव श्री प्रणव कुमार, कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव, अभिनंदन कर रहे हैं श्री मिहिर कुमार सिंह सर का, हमारे आदरणीय विकास आयुक्त बिहार। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस क्षण का स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं सचिव सर से एक बार निवेदन करूंगी कि हमारी जो इस नाटक के निर्देशक हैं श्री विजेंद्र कुमार टा, उनका भी आप स्वागत करें अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह से। मैं रूबी मैम से निवेदन करूंगी कि मैम आप मंच पर आए और सर का अभिनंदन, हमारे सचिव सर का, हमारे महमूद आलम सर और रूबी मैम अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। आज प्रेमचंद रंगशाला के इस महत्वपूर्ण प्रांगण में मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय श्री मिहिर कुमार सिंह, विकास आयुक्त बिहार सरकार, उपस्थित श्री विजेंद्र टांग जी, जिन्होंने आज इस नाटक के जो सूत्रधार हैं, इस नाटक की वो इस मंच पर मंचन करने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और यहाँ उपस्थित श्रीमती रूबी जी, श्री कृष्ण जी, मैडम, आप सभी लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। नाट्य परंपरा संस्कृति की सबसे प्राचीनतम परंपरा है जो कि किसी भी तरह का मनोरंजन कराती है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नाट्य शास्त्र पुस्तक की रचना काफ़ी पहले की गई और यह साइंटिफिक
रूप से इसको पूरा पिरोया गया है और उसके हिसाब से नाटक का मंचन किया जाता है। आज जिस नाटक के मंचन के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं वो अपने आप में हम लोगों के लिए गर्व की बात इसलिए भी है क्योंकि इस नाटक का प्रथम मंचन आज यहाँ हो रहा है और श्रद्धेय जगदीश प्रसाद सिंह जी जिन्होंने 18-20 से भी अधिक पुस्तकें, कई कहानियाँ लिखी हैं, उनकी कहानियों का संकलन भी मैंने देखा है और कुछ पुस्तकें भी पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप न सिर्फ हिंदी, इंग्लिश बल्कि अन्य भाषाओं के भी निष्णात रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, परंतु उनकी रचना, उनकी कीर्ति सदैव अमर रहेगी। और आज का जो है नाटक का मंचन होगा तो हम सभी लोग इसके साक्षी बनेंगे इस अवसर पर। और मेहर सर का लगातार प्रेरणा उनकी रही इस नाटक को मंचन हेतु तैयार करने में सर की काफ़ी प्रेरणादायी भूमिका रही है। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ, क्योंकि मूलतः इस प्रेमचंद रंगशाला और संगीत नाटक अकादमी का मुख्य उद्देश्य भी है कि विभिन्न नाटकों का मंचन कराया जाए, नाट्य परंपरा को जीवित रखा जाए, उसे संरक्षित संवर्धित किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्थित नाट्य महोत्सव के दौरान आज इस नाटक के मंचन के सभी हम साक्षी बनेंगे। इसलिए मैं आपके सुधी दर्शकों के और नाटक के बीच बाधा नहीं बनते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस नाटक का मंचन से हम लोग काफ़ी हम लोग को खुशी होगी और हम लोग देख करके काफ़ी रोमांचित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ हमारे आदरणीय सचिव महोदय कला एवं संस्कृति विभाग श्री प्रणव कुमार जी का। बिल्कुल सही कहा सर ने कि भारतीय जो रंग परंपरा है उसमें नाटक केवल कथा नहीं है, ये उस समय से संवाद का ये एक अभिप्राय है जहाँ समाज से जो कुछ भी प्रश्न उठता है वो मनुष्य को स्वयं से मिलवाता है। जी हाँ, मनुष्य और कह सकते हैं एक्टर्स और ऑडियंस के बीच का ये संवाद करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है। और अब मैं संवाद के बाद हम संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आदरणीय विकास आयुक्त बिहार श्री मिहिर कुमार सिंह सर को कि सर आप आएं और इस अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शित करने की कृपा करें। हमारे सहकर्मी और बिहार सरकार के कला एवं युवा विभाग के सचिव प्रिय श्री प्रणव कुमार जी, जिनका अत्यंत कर्मठ व्यक्तित्व इस विभाग में एक नई ऊर्जा देने में कार्य कर रहा है। श्री विजेंद्र कुमार टांग जी इस नाटक के सम्मानित निर्देशक, रूबी जी, कृष्ण कुमार जी कला युवा संस्कृति विभाग के अन्य पदाधिकारीगण और सुधी दर्शकगण, मैं प्रणव जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और साथ में शिरकत करने की, आपके साथ इसका रसास्वादन करने की मदद की। नाट्य परंपरा न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में हमेशा से तभी विकसित हुई है जब उसको राजकाज का जो शासन है उसका सहयोग मिला है। या राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न होते थे और अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, तो नाट्य हो, संगीत हो, जो कलाएं हैं, विधाएं हैं, इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राजकाज का संरक्षण प्राप्त हो। और इसमें यह बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश के आलोक में और हमारे एक सहज परंतु अत्यंत जोशीले व्यक्तित्व सचिव और माननीय मंत्री के निर्देशन में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे नाट्य का कार्यक्रम हो, चाहे खेल कूद का कार्यक्रम हो, जो विभाग से हट गया है लेकिन पहले विभाग का पार्ट ही था, और हो, या फिर
फिल्मों के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है जिसमें विभाग के द्वारा आगे कार्य किया जा रहा है। भारत में नाटक की परंपरा अत्यंत पुरानी रही है, आप सब लोग जानते हैं, और विभिन्न, चाहे महाभारत में वह कवि के रूप में, कविता के रूप में रहा हो, या कहीं कहीं पर ड्रामेटिक एपिसोड्स हैं, उसको यूज़ करते हैं हम लोग। और साथ ही साथ इसका मंचन भी हम लोगों के यहाँ, चाहे रामलीला में हो रहा है या अन्य चीज़ों में, जमाने से चल रहा है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी शेक्सपियरियन नाटकों के बारे में हम लोग जानते ही हैं, और लगातार थिएटर देखने का मौका मिला है। थिएटर बहुत अच्छा है, थोड़ा छोटा है, तो फिर पटना की आबादी बढ़ गई है, आज लगता है प्रचार अपने ज़्यादा आप लोगों को करेंगे, लेकिन इसके लिए एक अच्छे मंचन के लिए उपयोग की ज़रूरत होगी। विश्व के स्तर पे जो नाटक के जगह हैं, प्रेमचंद रंगशाला में मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, लेकिन उसके आधार पर अब मैं देख रहा हूँ तो ये थोड़ा छोटा महसूस हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छी दशा में है और काफ़ी इसमें अच्छे ढंग से इसको मेंटेन किया गया है। मैं इसको विभाग के बधाई देता हूँ। जो नाटककार हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह, उनके नाटकों ने, उन्होंने 16 नाटक लिखे थे। हिंदी में बहुत सारे उनके उपन्यास हैं, 12 पब्लिश्ड हैं, 200 कहानियाँ पब्लिश्ड हैं। अंग्रेजी में उनके 9 उपन्यास और कहानियाँ उनके पब्लिश्ड हैं, पर ये नाटकों का उनका कभी मंचन हुआ नहीं। और यह नाटकों की किताब उनकी है नाट्य मंजरी। इसमें उनके 16 नाटक हैं। 16 नाटकों में जो मुख्यतया जो नाटक हैं वो ऐतिहासिक नाटक और सामयिक नाटक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, और सब में हमेशा, जैसे ऐतिहासिक नाटक है छत्रपति शिवाजी, तो शिवाजी और अजमल खां, जो भी उसकी लड़ाई है, औरंगजेब आलमगीर, जिसमें औरंगजेब के शासन में किस तरह की क्रूरता की गई थी, उसके संबंध में है। अधूरा सपना, जो शायद आप लोग मंचन भी कर रहे हैं, या जो बाबू वीर कुंवर सिंह के लड़ाइयों और उनकी व्यक्तित्व जिंदगी के बारे में है, वह है। एक पर एक 11 करके इसमें है, जो इसमें अंग्रेजों का क्लाइव के समय जो सिराजुद्दौला की लड़ाई हुई थी ऐतिहासिक 1857 के समय में, तो उसके संबंध में है। या बाद में बक्सर की लड़ाई के बाद राजा चेत सिंह पर अधिकार और अंग्रेजों का है। तो इस सब में राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है, और साथ में ही यह है कि देश में वीरता और सही ढंग से कार्य करके देश को आगे ले जाने की भावना है। यह बड़ी सामयिक भावना है। तो ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से, जैसे शेक्सपियरियन नाटक ऐतिहासिक होते हैं, भारतेंदु के कुछ नाटक ऐतिहासिक हैं, ऐसे इस बात को कही गई है। लेकिन इस नाटक का जो पहला नाटक श्रृंखला का जो पहला नाटक है वह है वैजयंती। और यह वैजयंती जो नाटक है, यह थोड़ा कठिन नाटक है। मैं तो बोल रहा था, मैं बधाई दे रहा था डॉक्टर साहब को कि यह इसको मंचन, क्योंकि इसमें एक विचार है, इसमें एक समय दृष्टा के रूप में जो श्री कृष्ण के विभिन्न पहलू हैं उस पर ध्यान दिलाया गया है। और भगवान श्री कृष्ण का इसमें जो बताने का है, मुझे तो सबसे पहले उनका प्रेम और गोपियों का प्रेम है, उसके बारे में कहा गया है। तो मुझे तो सूरदास की पंक्तियाँ याद आई, जिसमें वो चित्रण करते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्याओ, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनाओ। या एक और लाइन है, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसका अर्थ यह है, जैसा अधिकांश लोग तो जानते हैं, लेकिन सुविधा के लिए, कि जब कहते हैं, जब ये भगवान के अलावे मैं सुख कहाँ प्राप्त हूँ, तो गोपियाँ जब बात कहती हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि कमल
नैन यानी भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसको मैं ध्याऊं। जब भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि आप छोड़ क्यों नहीं देती हैं, तो बोलते हैं कि जब वही है उपलब्ध है तो मैं दूसरे देवता के पास कहाँ जाऊं। या गंगा जी जहाँ पे हैं तो उसको छोड़ के कोई दुर्मति ही होगा जो कूप को लेगा। या फिर मधुकर जो अम्बुज भंवरा जो है, जो जिस भंवरे ने अम्बुज कमल का रस चख लिया है, तो उस रस को चखने के बाद वो किसी कड़वे फल का आस्वादन क्यों करेगा। तो यह भावना जिस 3 पार्ट में है, तो पहले बात गोपियों के साथ जो संपर्क है, गोपियों का जो चित्रण है, बाल अवस्था का चित्रण है वह है। दूसरी बात में तो इसमें बालकाल में गोपियों के साथ जो प्रेम, उनकी विरह एवं तड़पन और गोपियों की जो श्री कृष्ण जी के प्रति अगाध प्रेम और माया और पुरुष जो सेकंड लेवल पे डिस्कशन चल रहा है के बीच में, पुरुष मतलब कि जो करता है उसके बीच में जो जिंदगी की गहराइयाँ अलग ढंग से आध्यात्मिक रूप में देखी जा रही हैं, उसके बारे में है। यह थोड़ा डिस्कशन डिफिकल्ट था और नाटक के रूप में नाटककार ने दिखाया है, लेकिन इसका मंचन और भी कठिन है और इसके लिए मैं टांग साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो दूसरी बात है वह है कि पांडवों के साथ में जो भगवान श्री कृष्ण के जो अन्य रूप हैं, एक किस तरह से नैतिक दुविधा के समय भगवान धर्म की राह पर करने को कहते हैं और पराजय की स्थिति में भी यदि आपका पराजय आपको दिख रही हो, उस समय भी धर्म के रास्ते में चलना चाहिए। पांडवों की पराजय 11 अछौनी सेना कौरवों के समय, इनके पास 7 अछौनी सेना है और 6.5 महारथी उस साइड में है, तब भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि नहीं, अपमान की जिंदगी नहीं जी जा सकती है और अधर्म के साथ में, अन्याय के साथ नहीं रहा जा सकता है। यह दूसरा अध्याय है। और तीसरा जो अंक है, उस अंक में अध्याय और अंक यहाँ पर अंक के रूप में होता है, युधिष्ठिर और अर्जुन को धर्म के रास्ते का ज्ञान दिया गया है। यह नाटक और नाटक में कर्म और धर्म, धर्म मीन्स राइट पाथ, धर्म मीन्स रिलीजन, राइट पाथ के बारे में जो डिस्कशन है, यह ही डॉक्टर सिंह की जितनी नाटक हैं, नाटकों का श्रेय है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जो दिखाया हुआ गीता का रास्ता है, वही रास्ता अन्य नाटकों की भी धुरी बन जाता है। इसलिए नाट्य श्रृंखला का यह प्रथम नाटक है। मैं आप सभी लोगों को इस नाटक के आस्वादन में आप लोगों के साथ रहकर उपलब्ध होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरी की पूरी टीम को, कला संस्कृति विभाग की टीम को, मंचन करने के लिए डॉक्टर साहब की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह से आगे सारे के सारे लोग अन्य जो नाटक भी हों, जिन नाटककारों के, उसका रसास्वादन करें और पटना की सुधी जनता को अपने साथ लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी 5 प्रतियां हैं। मैं बात कर रहा था नाट्य मंजरी की 5 प्रतियां यहाँ पर, लाइब्रेरी यहाँ नहीं है बट लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो मैं उसको गिफ्ट के रूप में देना चाहूँगा और जिससे कि अन्य नाटककार भी उसका जब करना चाहें और मंचन तो कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम बताना चाहेंगे कि ये जो नाट्य संग्रह नाट्य मंजरी की जो पहला नाटक है वैजयंती, और उस नाटक का चूंकि आज मंचन हो रहा है और इस शीत नाट्य उत्सव का उसी मंचन से इसकी शुरुआत हो रही है, शुभारंभ हो रहा है, तो मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से, विकास आयुक्त महोदय से और हमारे सचिव महोदय से निवेदन करूंगी कि यहाँ पर उस प्रथम जो प्रस्तुति आज होनी है, प्रथम नाट्य मंचन जो होना है, उसका शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो शिलापट में उसका अनावरण या लोकार्पण करके किया जाता है, और चूंकि ये शीत नाट्य उत्सव की ये पहली प्रस्तुति है, नाट्य मंजरी जो नाटक संग्रह है, इसकी पहली प्रस्तुति वैजयंती अब से कुछ ही देर बाद हम आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उसी वैजयंती नाट्य की ये जो रचना है उसका आज
यहाँ पर शुभारंभ किया गया। हमारे विकास आयुक्त महोदय और सचिव महोदय बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन कि आप सभी प्रेक्षागृह में जाकर स्थान ग्रहण करें। विश्व के पूरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे जितने आपके नाटककार हैं और विश्व के सबसे अच्छे नाटककारों का यहाँ पे लाइब्रेरी में होना चाहिए। बहुत सारा होता है कि लोगों के पास तो रख लेंगे, फोटोकॉपी करा लेंगे, फोटोकॉपी करा के उसका मंजन करते रहेंगे। तो उसका चाहे शेक्सपियरियन नाटक हो चाहे जर्मन नाटक हो, अब जर्मन लोगों को नहीं आती है, लेकिन ट्रांसलेटेड जर्मन इंग्लिश में होने का काम हो जाएगा, नहीं हिंदी में, जो कि सारे हिंदी भाषी हैं। तो इसको करवा के लाइब्रेरी कराने से नाटककारों को बनाने में बहुत धन्यवाद सर। एक जोरदार ताली हमारे सभी इस नाटक में अभिनय करने वाले पूरी टीम के लिए, प्रवीण सांस्कृतिक मंच के सभी सदस्यों को इस नाट्य प्रस्तुति के लिए हम सभी तालियों से उनका स्वागत करते हैं। नाटक की अवधि है लगभग 60 मिनट और निवेदन आप सभी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेंगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं प्रकट होता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, युग युग में प्रकट होता हूँ। महाराज जन्मेजय की राजसभा। महर्षि व्यास के आदेश से वैशंपायन महाराज जन्मेजय को महाभारत की कथा सुना रहे हैं। हे ब्राह्मण, आपने जो मेरे पूर्वजों की गौरव गाथा सुनाई, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो भूमि पूजनीय है जिस पर महाभारत के ज्ञानी और वीर पैदा हुए। उन ज्ञानियों और वीरों को मेरा बार बार नमन है। मैं सबसे अधिक श्री कृष्ण के चरित्र से प्रभावित हुआ और मेरे अंदर उनके कहानी को बार बार सुनने की इच्छा जगी।
पीछे आके बात कीजिए, नहीं तो चीख कर लेते काट दिए। रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड। मैं यही कहूंगी कि नंदलाल फिर से पैर पर खोले। इनमें थोड़ा तो तब से ही है जब इनकी माँ ये बालक कहती थी। दीदी उधर से जब वो चले यमुना आइए। में स्नान कर रही होती थी, ये तुम्हारे कपड़े लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़ जाती। जगह ये ना हुआ, इनके अजरों की जगह सुधार यहाँ के से चाहिए लिए ना, वो देश देखो छुपा जगह देती खाली है। थी। आज उसी सुधा से इनकी बुढ़ी आचमन करती है। इनसे प्रेम के प्रतिदान की अपेक्षा करना गलत है। सखी, तुम नंदनंदन को खोटा कहकर गलती कर रही हो। खोटापन इनकी मुरली में है। उसने अपने साथ सिंगार से और मीठी मीठी बातों से मोहन को भरमा लिया है। सखी, वो मुरली तभी क्यों नहीं चली जब उसने अपने परिवार को जला दिया। वह इतनी चतुर है कि उसने अपने परिवार को जला दिया और स्वयं बच निकली। ये उल्टा जिसका ना कोई नाम है, ना गाँव है, ना जाने कहाँ से आकर श्याम
शिव पूछा, उन्होंने एक बात और लिखी है जो सबके लिए कल्याणकारी है। उन्होंने लिखा कि हर व्यक्ति को निर्गुण ब्रह्म से नेह लगाना चाहिए। निर्गुण ब्रह्म से प्रेम ही सच्चा और स्थायी है। जिस तरह ये काया अस्थायी है, उसी तरह मनुष्य से किया गया प्रेम भी अस्थायी और महत्वहीन है। उद्धव, आपने जो कहा उसे दोबारा मत कहिएगा। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो कृपया करके चुप रहिए। यहाँ हमारे प्राण निकल रहे हैं और आपको हंसी सूझती है। आप या तो घनश्याम को यहाँ ले आइए या हमें ही वहाँ ले जाइए। सुलोचना, परम ब्रह्म हमारे हृदय में निवास करता है। उसकी तलाश में कहीं भी जाना निष्फल है। आपने अपना मन कहीं अन्यत्र लगाकर कौन सा सुख पाया? उद्धव, मेरी काया में एक ही मन है, 10-20 नहीं है। वह मन कृष्ण के साथ चला गया। वह किसी अन्य देव की आराधना कैसे करे? आप जो कह रहे हैं उससे हमारे भाई देने पर तीर चलती है और हमारी पीड़ा बढ़ती है। कृपा करके अपनी नीति बदल अपने पास ही रखिए। हे मुने राजन, श्री कृष्ण अपने मधुर व्यवहार से अपने बाल्यकाल से ही लोगों को आकृष्ट किया और ब्रज की गोपियों के लिए वे विशेष आकर्षण के केंद्र बने रहे। ये सही है कि उन्होंने अनेक अत्याचारियों का अंत किया और हमेशा न्याय के पक्षधरों की रक्षा की। लेकिन युवावस्था प्राप्त होते ही श्री कृष्ण के चरित्र में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है और वे प्रधानतः हर प्रकार के न्याय का प्रतिकार करने वाले योद्धा के रूप में प्रकट होते हैं। ये परिवर्तन कृष्ण कथा को सुनने वाले के मन में कुछ क्षणों के लिए ही सही अविश्वास की एक काली छाया को जन्म देता है, लेकिन एक क्षण के बाद ही श्रोता के मस्तिष्क में ये बात बांध जाती है कि श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं और उनके चरित्र को समझने के लिए उन मापदंडों का सहारा नहीं लिया जा सकता जिनका सहारा किसी साधारण मनुष्य के चरित्र को समझने के लिए लिया जाता है। राजन, आप भ्रम की जिस काली छाया की बात कह रहे हैं, वो सत्य को उसकी पूर्णता में देखने में बाधा उत्पन्न करती है। और श्री कृष्ण की बाल लीला में ऐसी कोई घटना नहीं जिसमें अनीति की गंध आती है। और हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि श्री कृष्ण मानव लीला कर रहे हैं। इस कारण उनके बचपन और किशोरावस्था के संबंधों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हे मुने, मैं श्री कृष्ण के चरित्र से बहुत प्रभावित हूँ और उनके द्वारा किए गए विरोचित कार्यों का अभिनंदन करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत अन्याय के प्रतिकार के लिए लड़ा गया महासंग्राम है और इसके सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन इस महासंग्राम में स्वयं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करने का वचन उन्होंने अंत तक निभाया। राजन, मैं आपके कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। यद्यपि ये महायुद्ध अवश्य भावी था, इसके कारकों में श्री कृष्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। युधिष्ठिर एवं अन्य पांडव कौरवों द्वारा किए गए हर अन्याय को सहने के लिए तैयार थे और युद्ध से किसी भी कीमत पर बचना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसी शांति को ठुकराने का निश्चय किया जो अन्याय की भूमि पर खड़ा था। उन्होंने युद्ध की अनिवार्यता को बहुत पहले समझ लिया था और उसी समय से उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। जब पांडवों के मन में युद्ध के विचार ने जन्म भी नहीं लिया था, लेकिन वे हमेशा ऐसे आचरण के पक्षधर रहे जो औचित्य के तराजू पर खरा हो। अभिमन्यु के विवाह के बाद आयोजन में पधारे पांडव और उनके पक्ष के अन्य लोग सभा में बैठे हैं। इस बैठक का आयोजन श्री कृष्ण की पहल पर हुआ है। सभा में उपस्थित सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तभी वहां श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। सज्जनों, आपको मालूम ही है कि सुवल पुत्र शकुनी ने धर्मात्मा युधिष्ठिर को धोखे से जुए में परास्त किया और उनका राज्य हड़प लिया। धृतराष्ट्र पुत्र वचन के अनुरूप कार्य करने को तैयार नहीं। अतः आप सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि इन सारी परिस्थितियों पर विचार करें
भाई कृष्ण, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप शांति से अधिक युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं। मेरा विचार भिन्न है। मैं चाहता हूं कि पांडव लोग महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ मिलजुल कर रहें और युद्ध की संभावना का पूरी तरह से निराकरण करें। युद्ध होने से दोनों पक्षों की हानि होगी, लेकिन पांडव पक्षों की अधिक हानि होगी कृष्ण। और ये कहना कठिन है कि विजय श्री किसके गले जयमाला डालेगा। इसके अलावा ये भी सत्य है कि अपने पर और अपने परिवार पर आई विपत्ति के लिए युधिष्ठिर स्वयं जिम्मेवार है। यदि ये द्यूत कला में निपुण थे तो अपने विरोधियों के आग्रह को ठुकरा क्यों नहीं दिया? आदरणीय बलराम जी, लगता है कि आपको तथ्यों की सही जानकारी नहीं, जिस कारण आपका निष्कर्ष भी गलत है। महामना युधिष्ठिर को उनके दुश्मनों ने धोखे से जीत क्रीड़ा के लिए बाधित किया था और धोखे से इन्हें पराजित किया था। तब भी महाराज युधिष्ठिर ने अपना पराजय स्वीकार किया और दंड के स्वरूप कौरवों द्वारा लगाई गई सारी शर्तों को पूरा किया। लेकिन अब कौरव उन शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं और पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखने पर तुले हुए हैं। इस स्थिति में एकमात्र विकल्प युद्ध है और हमें युद्ध की तैयारी में लग जाना चाहिए। महाबाहु सात्यकी, आपका कहना ठीक है कि मधुर व्यवहार से दुर्योधन राज्य नहीं देगा और हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। परंतु बलदेव जी का कथन मेरी समझ से ठीक नहीं है, क्योंकि काफी अद्भुत व्यक्ति मृदु वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है और कोमल व्यवहार करने पर समझता है कि उसने विजय प्राप्त कर ली। अतएव हम अपने मित्र राजाओं के यहाँ संदेश भेजकर युद्ध की तैयारी में लगना है। और इसी बीच वासुदेव श्री कृष्ण के परामर्श के अनुसार एक सुयोग्य दूत कौरव सभा भेजें जो उनसे युद्ध क्रीड़ा की शर्तों को मानने का निवेदन करे और साथ ही साथ ये भी देखे कि उनके यहाँ युद्ध की कैसी तैयारी चल रही है। श्री कृष्ण का महल। एक आसन पर श्री कृष्ण बैठे हैं और अन्य आसनों पर युधिष्ठिर और उनके भाई राजा द्रुपद और पांडवों के कुछ अन्य महारथी बैठे हैं। मित्र वत्सल श्री कृष्ण, मित्रों की सहायता के लिए उपयुक्त समय आया है। इस समय अन्य कोई आसन विपत्ति से हमारा उद्धार नहीं कर सकता। धर्मराज राज युधिष्ठिर, मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं। आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मित्र, महाराज धृतराष्ट्र के दूत संजय का
इसी गदा से दुर्योधन का वध करूंगा। लगता है आपके ऊपर मोह छा गया, आपकी बुद्धि क्षीण हो गई। या इनसे आपके भीतर जो ग्लानि उत्पन्न हुई है, आपके जैसे वीर शूरवीर के लिए शोभा नहीं थी। भरत नंदन, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि क्षत्रिय वीरों का संहार किए बिना कौरवों और पांडवों में शांति की स्थापना हो जाए। राजन, आप अपने पुत्रों पर नियंत्रण करें, इसी में आपका हित है और समस्त कुरुवंश की भलाई। पांडवों ने हमेशा धर्म का पालन किया और इसी धर्म से परिचालित होकर आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण की जीवन कथा न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किए गए अनवरत संघर्ष की गाथा है। समय तेजी से बदल रहा है। दुर्योधन और दुशासन कुछ लोगों के लिए आदर्श पुरुष बनते जा रहे हैं। उनके लिए धर्म की परिभाषा बदल गई है। त्याग और बलिदान के स्थान पर मोह और लोभ मानव व्यवहार के निर्णायक तत्व बन गए हैं। उन्हें मैं श्री कृष्ण की उन प्रेरणादायक बातों को एक बार फिर सुनना चाहता हूँ जो उन्होंने अर्जुन के ब्रह्मजाल को काटने के लिए कही थी। राजन, अर्जुन के मोह भ्रमित होने से पहले राजा युधिष्ठिर भी युद्ध भूमि में आते ही भ्रम के शिकार हो गए। उनका भ्रम भयजनित था। कौरवों की विशाल सेना को देखकर उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनकी पराजय तो अवश्यंभावी। वे इस बात को भी विस्मृत कर गए थे कि जहां पर श्री कृष्ण रहते हैं वहीं पर विजय का निवास होता है। उस समय अर्जुन ने उनके भ्रम को दूर किया था, लेकिन उसके बाद स्वयं अर्जुन भी भ्रम के शिकार हो गए थे और उसे दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके समक्ष अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध भूमि में खड़ी हैं। युधिष्ठिर कौरवों की विशाल सेना को देखकर भयभीत हैं। अर्जुन उनके पास में खड़े हैं। कौरवों की विशाल सेना को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने और अपने साथियों को संकट में डाल दिया। शत्रुदमन भीष्म ने अभेद व्यूह की रचना की है। क्या हमारी सेना इन कौरवों की विशाल सेना के सामने, जिनके सेनापति स्वयं पितामह भीष्म है, टिक पाएगी पाठ? राजन, आप अधीर न हो। जब देवासुर संग्राम चल रहा था, उस समय इसी विषय के संबंध में ब्रह्मा ने इंद्र आदि देवताओं से कहा था, विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय की इच्छा नहीं रखते जैसे वे सत्य, सजनता, धर्म और इतिहास पाते हैं। जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। राजन, हमारी विजय अवश्य होगी। जहां कृष्ण है वहीं विजय है। मधुसूदन, आपने यशस्वी पांडवों की बातें सुनी। आपको सब मालूम, आपको यह भी मालूम है कि शांति प्रिय महाराज युधिष्ठिर विदेही याचक की तरह 5 ग्राम लेकर दुर्योधन से संधि को तैयार, लेकिन दुर्योधन ने उनके इस प्रस्ताव को भी तिरस्कार के साथ ठुकरा। केशव, क्या अन्याय और अधर्मी कौरवों के साथ साड़ों और दाम की नीति सफल होगी? भैया, आपको मेरे अपमान की बात मालूम, लेकिन मैं उसे फिर दोहराती हूं। इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरी कौन स्त्री? मैं महाराज द्रुपद की पुत्री यदुनंदन श्री कृष्ण
और वीर धृष्ट जो उनकी बहन, मैं प्रतिष्ठित अजामिल कुल में प्यार कराया। श्री कृष्ण कितनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होने पर भी मुझे पांडवों के सामने केश पकड़कर कोई सभा में ला रहा और मेरा बार-बार अपमान किया गया। पांडवों, पांचालों, यदुवंशियों के चीते पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूप में मुझे सभा में उपस्थित होना पड़ा। पांडव सब कहीं रहे, लेकिन फिर भी न उनका क्रोध जगा और न उन्होंने मुझे उनके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा की। मधुसूदन, मैं धन्यता भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों के पुत्र बधू, लेकिन उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक ताड़ी बनाया। इस परिस्थिति में मैं दुर्योधन को एक क्षण भी जीवित देखती तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। श्री कृष्ण, आप लोगों के साथ संधि की इच्छा से तो प्रयत्न करें, उन सब में दुशासन को द्वारा खींचे गए केशों को याद रखें। अर्जुन और भीमसेन कारण शत्रुओं से संधि की कामना करने लगे तो मेरे वृद्ध पिताजी शत्रुओं से अपने पुत्रों के साथ युद्ध करें। केशव, मेरे 5 महापराक्रमी पुत्र भी अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों से संग्राम करेंगे। यदि मैं दुशासन की पूजा को पेट में धूल में मिटा दूं तो क्या मेरे हृदय को शांति मिलेगी? प्रतीक्षा करते हुए मुझे तेरा स्पर्श संधि के लिए जो वचन थे वो मेरे सीने में वाण के समान लगे, वाण के समान लगे, वाण के समान लगे। बहन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बहन। तुम जिन लोगों से कुपित हो उन विपक्षियों की स्नेहादेही की तरह अपने हित में बंधु बांधव के मारे जाने पर रोएंगे। मैं वही करूंगा जो धर्म और न्याय को पोषता हूं। इमाम धर्म के हजार टुकड़े हो जाए, आकाश टूट कर गिर जाए, पृथ्वी के हजारों टुकड़े हो जाए, पर हमारी बात मिथ्या नहीं हो सकती, मिथ्या नहीं हो सकती, मिथ्या नहीं हो सकती। कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। युद्ध शुरू होने की प्रतीक्षा है। अर्जुन का रथ, जिसके श्री कृष्ण सारथी हैं, सामने है। छूट रहा है। हे माधव,
कराए। अर्जुन, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम किसी को मार सकते हो। आत्मा अनश्वर है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जो पूर्व निश्चित है उसके लिए शोक क्यों? ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम अपना कर्म करो। महामना, कर्म करते रहना मनुष्य की बाध्यता है, किंतु क्या सभी कर्म करने योग्य होते हैं? किस कर्म को किया जाए और किसका परित्याग हो, इसका निर्णय कैसे हो? अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विहित हो उस कार्य को करे और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करो। मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त है, इसलिए मैं कर्म करता हूं। क्योंकि मेरे इस व्यवहार का लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए हर संशय को त्याग कर युद्ध करो। मधुसूदन, आपका जन्म तो कतिपय दशाब्दियां पहले हुई है, फिर ये कैसे संभव है कि हमेशा से मनुष्य आपके व्यवहार का अनुकरणीय रहा हो? अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हुई है और अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब मैं अपने को अपना सृजन मनुष्य के रूप में किया। सज्जनों के उद्धार के लिए, दुर्जनों के विनाश के लिए हर युग में अवतरित हुआ। भगवान, सृष्टि में अनेकों कर्म हैं, किस कर्म को किया जाए और किसे छोड़ दिया जाए, इसका भेद कैसे हो? अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विहित हो उस कार्य को करे। अर्जुन, हर संशय का त्याग कर उठो और युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। ये बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना संशय त्याग कर युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध में लाखों जाने गए। ये धर्म युद्ध था, इस कारण ये उचित था, लेकिन इससे शांति का महत्व कम नहीं होता। क्या शांति के भाव में कोई समाज प्रगति कर सकता है? जब युद्ध होता है तो समाज के अधिकांश लोग अपनी वृत्ति का परित्याग कर युद्ध में ही उलझ जाते हैं। युद्ध के समय नेतृत्व करने वाले अधिकांश लोग शांति के समय सफल पथ प्रदर्शक नहीं होते। उन्हें क्या श्री कृष्ण के संबंध में ये बात सत्य नहीं है? महाराज, श्री कृष्ण महाभारत के महानतम योद्धा थे और उस महासंग्राम में धर्म और न्याय की विजय में उनका महानतम योगदान था। शांति के समय भी वे सत्कर्मों के उतने ही बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने महाभारत के पहले और बाद में हर अवसर पर लोगों को उचित कार्य में प्रवृत्त किया और उन्हें उनके विरोधियों से संरक्षण दिया। महाराज युधिष्ठिर की राजसभा। युधिष्ठिर शोकग्रस्त हैं और उदास बैठे हैं। राजसभा में पांडवों के अलावा श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र और महर्षि व्यास हैं। कुरुवंश के सिद्ध, तुमने धर्म युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई, इसलिए तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं दिखता मुझे। अरे शोक तो मुझे और गांधारी को करना चाहिए, जिनके 100 पुत्र स्वप्न में प्राप्त धन की भांति नष्ट हो गए।
वैजयंती। ये नाटक संस्कृति, संघर्ष और आत्मबोध की यात्रा है, जहाँ प्रश्न भी है, प्रतीक भी है और मानवीय संवेदना की गहरी परतें भी हैं। प्रवीण सांस्कृतिक मंच की ये प्रस्तुति वैजयंती इतने अद्भुत प्रस्तुति और सभी कलाकारों ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है। तो मैं चाहूंगी कि प्रवीण सांस्कृतिक मंच के सभी कलाकारों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए आपकी तरफ से। साथ ही साथ कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार संगीत नाटक अकादमी की इस अनूठे पहल के लिए उनके लिए भी एक जोरदार ताली। और अब समय है इसमें अभिनय करने वाले सभी कलाकारों से हम आपका परिचय करा दें और परिचय के बाद मैं हमारे विकास आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगी, सचिव महोदय से, कि आप मंच पर आएंगे और सभी कलाकारों को विभाग की तरफ से, बिहार संगीत नाटक अकादमी की तरफ से अंगवस्त्रम देकर उनका अभिनंदन। लेकिन पहले एक परिचय तो बनता है। कृष्ण की भूमिका में थे विवेक कुमार मिश्रा, जन्मेजय प्रिंस कुमार, वंशपायन अभिषेक आनंद, अर्जुन की भूमिका में जफर आलम, युधिष्ठिर गौतम गुलाल, बलराम सत्यम कुमार मिश्रा, भीम की भूमिका में सरबिंद कुमार, उद्धव की भूमिका में प्रिंस राज, साहित्यिकी सोनू कुमार, ध्रुपद की भूमिका में प्रियांशु, धृतराष्ट्र ब्रजेश शर्मा। हमारे कलाकार ही ताली खुद के लिए बजा रहे हैं, दर्शक दुनिया में लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं या फिर कहीं खो गए हैं। धृतराष्ट्र में ब्रजेश शर्मा, राजा विराट जीतू कुमार, द्रौपदी की भूमिका में थी महिमा, गोपी 1 स्नेहा सोनी, गोपी 2 शिवानी आर्या और गोपी 3 में आसमा कुमारी, गांधारी की भूमिका में पायल दुबे, राज दरबारी लाल बाबू। ये थे मंच पर हमारे अभिनय करने वाले कलाकार। लेकिन मंच पर ही जो लोग होते हैं उनका काम ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि सभी को व्यवस्थित करके उनका श्रृंगार, उनके रूप सज्जा, प्रकाश, परिकल्पना, ध्वनि सभी को एक साथ मंच पर लाना, कलाकारों के साथ समन्वय स्थापित करना। तो हमारे मंच पर ही जो कलाकार थे, वस्त्र विन्यास में हमारे सुदामा प्रसाद, सुदामा आ जाइए मंच पर। पांडे लिखा हुआ, प्रसाद लिखा हुआ। वस्त्र विन्यास में सहयोग राहुल कुमार, राखी लोहिया, 2 लोग थे। रूप सज्जा जितेंद्र कुमार जीतू एवं अंकिता पल्लव, संगीत रोहित चंद्रा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी रोहित बखूबी से इसका निर्वहन कर रहे थे। डिजिटल इफेक्ट में अभिषेक ड्रामेबाज, प्रकाश परिकल्पना विनय कुमार, प्रकाश सहयोग मनीष कुमार और लाल बाबू। सेट पर सुनील कुमार, सेट में आप देख रहे थे मंच को सुसज्जित किया गया था। सहायक निदेशक मोहम्मद जहांगीर और इस नाटक के निर्देशक अभिषेक, आप इधर आ जाइए, अभिषेक ड्रामेबाज। और इस नाटक के निर्देशक विजेंद्र कुमार टाल। प्रस्तुति प्रवीण सांस्कृतिक मंच। और मैं निवेदन करूंगी हमारे आदरणीय विकास आयुक्त महोदय से, हमारे सचिव महोदय से, आप दोनों मंच पर आ जाएं और हमारे सभी कलाकारों को अंगवस्त्रम भेंट स्वरूप देकर उनका आप अभिनंदन करें। मैं महमूद आलम सर से भी
आप भी, सर से भी निवेदन है, सर आप भी मंच पर आ जाए। हाँ, कर दीजिए सर। सुदामा पांडे बहुत ही गुणी, जब डांसर के रूप में आए तो इसका अलग ही रूप होता है, जब रूप सज्जाकार के रूप में आए। सर आप उधर से भी एक और ट्रे ले आते। और ये हमारे अभिषेक ग्राम निवास, हमारे जितेंद्र कुमार जीतू जी, जिन्होंने सभी की रूप सज्जा किया। इन्होंने बहुत ही गुणी आर्टिस्ट है। वैसे यहाँ पर मंच पर सभी हमारे गुणी कलाकार हैं, सभी ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया। ये तो इस जो नाट्य संग्रह है हमारे आदरणीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद सिंह जी के नाट्य मंजरी नाट्य संग्रह में से ये आज पहली प्रस्तुति की गई है। फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में हम उनके द्वारा रचित एक और नाट्य प्रस्तुति लेकर उपस्थित होंगे। अधूरा सपना, प्रांगण पटना की ये प्रस्तुति होगी। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं उस नाटक में मैं भी अभिनय कर रही हूँ। तो जैसे कला संस्कृति विभाग ने आज शीत नाट्य उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को सजाया है, इसी श्रृंखला में आगे भी कई प्रस्तुतियाँ होंगी। हमारे बीच वरिष्ठ रंग निदेशक सुमन कुमार जी भी हैं, तो उनके द्वारा भी प्रस्तुति की जाएगी। सभी कलाकारों का सम्मान, सभी का अभिनंदन किया जा रहा है विभाग की तरफ से और बिहार संगीत नाटक अकादमी की तरफ से। हमारे आदरणीय विकास आयुक्त महोदय और हमारे आदरणीय सचिव महोदय दोनों के द्वारा। ये क्षण किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही खास होता है जब वो कोई भी काम करते हैं और उस कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो एक मिनट आपका छूट गया विजेंद्र नाथ जी। सर हम चाहेंगे कि इस नाटक के बारे में आप अपना रिव्यू जरूर दें। रिव्यू ये है कि ये नाटक पढ़ा तो उसमें सबसे पहले मैंने शुरुआत में ही कहा कि अत्यंत कठिन नाटक है, क्योंकि इसमें योग, दर्शन, मनुष्य मानव भाव की अभिव्यक्ति, आत्मा परमात्मा के बारे में ढंग और दार्शनिक चिंतन है। और एक बहुत छोटे से 3 अंकों में इसको परिलक्षित करना आसान नहीं है, लेकिन उसको जीवंत करके और इतनी बढ़िया से मैंने तो मतलब हाल के मुझे याद है जब मैं 1988 में दिल्ली गया था तो कमानी और श्री राम ऑडिटोरियम में हम लोगों को पहली बार भेज दिया गया था। मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा था, तो उसमें हम लोगों को 4-5 नाटक देखने को किया था। उनके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नाटक थे उनके बराबर लग रहा था कि जैसे प्रणव जी ने भी कहा, जैसे महाभारत का जो सीरियल चलता था उस ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को समा बांध कर रखा गया। मैं तो बता नहीं सकता हूँ किस तरह का है। तो सबसे पहले मतलब मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा गजब आपका ओवरऑल विजुअलाइज करके इतना बढ़िया से पिक्चराइजेशन, अमेजिंग विद एवरीथिंग परफेक्ट। और सभी कलाकार एक से एक थे, लेकिन 2 कलाकार तो ऑब्वियसली भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन द्रौपदी जी जा सकता है। सभी एक थे और क्या डायलॉग मिलेगी, मतलब इसको कैप्चर करके सर वीडियोग्राफी आपने कराई होगी, हमेशा तक के रखने के लिए है। मैं अपने यही कहना चाहता हूँ, प्रणव भी शायद कुछ करना चाहता हूँ।
सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अद्भुत, अविस्मरणीय और प्रथम मंचन इस स्तर का। इसका मतलब कि एक तो नाटक में वो चीज़ें विद्यमान थी और आप लोगों ने जो आज उसे उकेरा, जो यहाँ पर हम लोगों के सामने परिलक्षित किया। हम लोग बिल्कुल आत्मविभोर थे और जो वास्तविक जो कहावत है कि रसास्वादन, तो उस रसास्वादन में हम लोग बिल्कुल इसी थीम में हम लोग पहुँच गए थे। किसी भी नाटक का उसका महत्व उसमें है कि यदि आप जो नाटक चल रहा है उसमें अपने आप को खो दें, उसमें अपने आप को समा दें, तो वही स्थिति थी। हम लोग लगातार कहीं भी दाएं बाएं नहीं हो रहे थे, इसी को जी रहे थे। तो यही किसी भी नाटक की सबसे बड़ी परिणति है और आप सभी लोगों ने काफ़ी बेहतर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। नाम इंडिया विजयेंद्र, तो वाकई आप विजय के राजा हैं। बहुत बढ़िया आपने डायरेक्शन दिया, बहुत बढ़िया संचालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इस शीत नाट्योत्सव की कड़ी में प्रथम प्रस्तुति करने का अवसर मुझे मिला। मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो भी नाटक बना है इनकी वजह से बना है और जो देखने में आपको आनंद आया उसका रस उस स्क्रिप्ट में छुपा हुआ था, जिसे हम सब ने मिलके उभारने की कोशिश की है। विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो दर्शक हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजेंद्र जी और विकास आयुक्त महोदय, सचिव महोदय, आप सभी का धन्यवाद। चूंकि ये शीतनाट्य उत्सव है और उत्सव के रूप में जैसे उद्घाटन हुआ, तो धन्यवाद ज्ञापन के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो मैं श्री महमूद आलम सर से, जो सचिव हैं बिहार संगीत नाटक अकादमी, उनसे निवेदन करती हूँ कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें सर। मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय का धन्यवाद ज्ञापन इस पंक्ति से प्रारंभ करना चाहूँगा। ज़हमत उठा के तशरीफ लाने का शुक्रिया, महफिल में चार चांद लगाने का शुक्रिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मुख्य अतिथि विकास आयुक्त महोदय सरकार के, आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दी। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की गरिमा और कला प्रेमियों के मनोबल को और बढ़ा दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ सचिव महोदय सर का, कि बिहार के जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ निदेशक सांस्कृतिक कार्य महोदय का, जिनका लगातार प्रोत्साहन हम लोगों को मिलता रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ नाट्य निर्देशक श्री विजेंद्र कुमार टांग साहब का, कि उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने नाटक की एक जीवंत प्रस्तुति यहाँ दी। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा विभागीय पदाधिकारियों का, अनुपस्थित सभी दर्शकों का, मीडिया कर्मियों का, कला प्रेमियों का और अपने संगीत नाटक एकेडमी के कर्मियों का। आप सभी का फिर से धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री महमूद आलम सर का, सचिव बिहार संगीत नाटक अकादमी। और इसी के साथ हमारा शीत नाट्य उत्सव का जो ये पहली कड़ी का प्रथम नाटक था, अब यही संपन्न होता है और ये श्रृंखला जारी रहेगी। अगली प्रस्तुति पुनः हम किसी और नाट्य दल की लेकर आएंगे अगले माह में। आप सभी का बहुत बहुत आभार। विभाग की तरफ से, बिहार संगीत नाटक अकादमी की तरफ से मैं सोमा चक्रवर्ती आप सबों से विदा लेती हूँ।